एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अरुण क्रिएशन में। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आगे आने वाला हर इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राशन कार्ड परिवार विभाजन है इसके बारे में, और हम इसका जो फॉर्म है वो हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे जो कि PDF फॉर्मेट में होगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपको ये दोनों फाइल बनानी है। जो कि एक परिवार विभाजन का आवेदन पत्र होता है उसको PDF में किस तरह से बनाएंगे, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं सदस्यों के जिन्हें हम अपने पुराने परिवार से अलग कर रहे हैं उनकी PDF किस तरह से हमें बनाना है और किस तरह से उनको अपलोड करना है व अपनी फैमिली को अलग करना है। तो परिवार विभाजन का जो पूरा वीडियो है इसमें कंप्लीट दिखाया गया है। आप जरूर चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें व साथ में लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, अब हम चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो मित्रों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस जो फॉर्म है जो कि परिवार विभाजन का फॉर्म है, ठीक है, इस तरह से परिवार विभाजन का जो फॉर्म है इस तरह से होता है। तो आपको सबसे पहले इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म की जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जा कर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस फॉर्म में कैसे फिलअप करना है फॉर्म को, तो ये देखिए, ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी, आप जिस भी गांव के हैं उस गांव के जो सचिव हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमें जनपद पंचायत का नाम लिखना है, आपकी जो भी तहसील लगती है उसको यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपका जो भी जिला हो उसको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद मैं मतलब कि जो परिवार से अलग होना चाहता है जो भी सदस्य, उसका जो नाम है जो आवेदन कर रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर उसको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपकी जो समग्र ID है जिसमें आप अभी तक शामिल थे, उस समग्र ID जो 8 अंकों की होती है परिवार ID, आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपके परिवार में कुल कितने सदस्य थे पुरानी समग्र ID में, यानी कि जिसमें आप अभी हैं उसमें कुल टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है उसको यहाँ पे लिख देना है, जैसे 12 है कि 14 है। इसके बाद आप किस कारण से परिवार से अलग होना चाहते हैं तो आप उसको वो कारण लिख देना है, या तो आप किसी दूसरे गांव में चले गए हैं रहने के लिए, या फिर आप विवाहित हो गए हैं और आप अलग रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो नवीन परिवार बनने वाला है यानी कि नवीन समग्र ID बनेगी, उसका पता यहाँ पे लिख देना है। यदि आप उसी गाँव में रह रहे हैं तो उसी गाँव का पता लिख देना है। यदि आप कहीं दूसरी जगह पे चले गए हैं तो आपको वहाँ का पता लिख देना है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले जो सदस्य दूसरे परिवार में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो नई समग्र ID में जाना चाहते हैं, नए परिवार में जाना चाहते हैं, उसको यहाँ पे क्रमांक डाल के और सबसे पहले मुखिया की समग्र ID लिख देंगे जो कि 9 अंकों की होती है, वो आपको समग्र ID वाले कार्ड में मिल जाएगा। इसके बाद मुखिया का नाम, उसके बाद उसकी आयु कितने वर्ष का है, 22 की, 20 की, 30 वर्ष यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लिंग में M या F लिख देंगे, मेल या फीमेल, यदि महिला है तो फीमेल और यदि पुरुष है तो मेल, M या F, ठीक है। इसके बाद उसका आधार नंबर लिखेंगे, उस सदस्य का मोबाइल नंबर लिखेंगे और मुखिया से संबंध में क्या लिख देंगे, यदि यहाँ पे मुखिया का नाम लिखा है हमने तो हम स्वयं लिख देंगे, सेल्फ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो सदस्य हस्ताक्षर कर देगा। इसके बाद इस सदस्य के साथ कौन कौन समग्र ID में जुड़ने वाला है तो उनके भी इसी तरह से सारी जानकारी हम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए दिनांक लिख देना है, जिस दिनांक को आप आवेदन भर रहे हैं उस दिनांक को आप यहाँ लिख देंगे और स्थान का नाम लिख देना है कहाँ से आप भर रहे हैं। फिर आवेदक का नाम हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे उसके हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर। जैसे ही जानकारी फिलअप हो जाती है इसके बाद हमें करना क्या है मित्रों, इसके बाद एक और काम है
जो हमने यहाँ पे सदस्य लिखे हुए हैं, जितने भी सदस्य अलग हो रहे हैं पुराने परिवार से, उन सब के आधार कार्ड को जो है एक साथ में या तो आप फोटोकॉपी करवा लीजिए, ठीक है। जैसे 4 सदस्य हैं तो चारों के आधार कार्ड के आगे पीछे की फ़ोटोकॉपी एक ही पेज में करवा लीजिए, ठीक है। और उसको और इस फॉर्म को, ठीक है, जो आपने ये फिलअप किया है, इस फॉर्म को और उन आधार कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी करवाई है, जो कि एक ही पेज पे होनी चाहिए, चारों सदस्य की। जैसे 4 सदस्य हैं तो चारों की, यदि 3 हैं तो 3 की, और आगे पीछे की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए उन सभी के आधार कार्ड की। और आप जा कर के और पंचायत में इस आवेदन को दे देंगे, और पंचायत से फिर क्या होगा, पंचायत से फिर आपका जो ये आवेदन है इसको ऑनलाइन किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा, तो वो लोग ऑनलाइन इसको करेंगे, तो हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये SPR पोर्टल होता है जो पंचायत में उपलब्ध होता है, और इसका जो यूजर ID और पासवर्ड है वो पंचायत सचिव को दिया जाता है। तो हम लॉगिन करके आपको इस तरह से दिखा दे रहे हैं। इस कैप्चे को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, ID पासवर्ड हमारा डाला हुआ है, लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। इस तरह से डैशबोर्ड आता है। इसके बाद ये जो बॉक्स है इस पर एक बार क्लिक करना है, और परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से पेज आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो स्प्लिट फैमिली ऑप्शन है, स्प्लिट फैमिली मतलब फैमिली को अलग अलग करना, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे वो लोग। इसके बाद यहाँ पे आपकी समग्र ID डाली जाएगी, तो हम डाल के आपको दिखा रहे हैं। समग्र ID, परिवार ID जो अभी है वर्तमान में, उसको यहाँ पे डाला जाएगा, उससे डिटेल पे क्लिक कर दिया जाएगा। तो मित्रों, हमने यहाँ पे समग्र ID डाल दी है, सुरक्षा की दृष्टि से इसे हाइड कर दिया गया है। अब इसके बाद शॉप फैमिली डिटेल पे क्लिक, थोड़ी सी लोडिंग होगी और हमारे सामने हमारा जो परिवार है, जैसे ही आप शॉप फैमिली डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये जो पेज है आ जाता है, जिसमें कि सारे मेंबर फैमिली के यहाँ पे दिखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे मेरे में 3 ही मेंबर हैं, यदि इससे ज़्यादा होते तो भी कोई बात नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद हमें जिस भी मेंबर को दूसरे परिवार में ले जाना है, दूसरी समग्र ID में ले जाना है, जो कि हम बनवा रहे हैं, उसको हमको यहाँ से चेक करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये मुखिया है तो ये यहाँ से नहीं हटेगा, लेकिन इसके अलावा जैसे हम इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करें, इन दोनों को हमें यदि अलग करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों को चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो ये जो दो मेंबर हैं ये नए परिवार में जा कर के और जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे परिवार विभाजन हेतु आवेदन करने वाले सदस्य को चुनें। तो यहाँ पे देखिए ये 3 लोग हैं, इसमें से जो भी मुखिया बनना है, ठीक है, जो भी मुखिया बनना है उसको हमें चुन लेना है। जैसे हम इसको चुन लें तो ये मुखिया बन जाएगी दूसरे परिवार में, ठीक है, जो दूसरी समग्र ID बननी है उसमें ये व्यक्ति मुखिया हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, एक तो आवेदन पत्र जो हमने आपको भर के बताया है उसको PDF फाइल के रूप में स्कैन कर लेना है, या उसकी PDF फाइल किसी भी तरह से बना लेनी है जिसका साइज 200 KB से कम हो, ठीक है। 200 KB तक ही इसमें मान्य है, इससे ज़्यादा होगा तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो परिवार विभाजन वाले ये जो आवेदन पत्र था, ये वाला जो आपने भर करके दिया है, ठीक है, इसको यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरे में हमने आपको बताया था कि जो भी सदस्य परिवार से अलग हो रहे हैं उन सभी के आधार कार्ड को एक पेज पे फोटोकॉपी करवा लो आगे पीछे की, और उसको भी स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड करना है। और यदि आपका परिवार किसी अन्य जगह पे जा रहा है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे, यदि नहीं जा रहा है उसी गांव में रह रहा है तो नहीं पे टिक रहने देंगे। इसके बाद इस कैप्चे को यहाँ से फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिलअप करने के बाद जैसे इसको फिलअप करेंगे यहाँ पे फिर रजिस्टर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, और उसको फिर आगे
जो है रजिस्टर्ड में क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक और पेज आएगा जिसमें कि आपका रिक्वेस्ट नंबर आएगा और उस रिक्वेस्ट नंबर के बाद नीचे जो है आप उसको रिक्वेस्ट नंबर को जरूर लिख के रखिए। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, तो आप उस पर क्लिक कर देना, तो आपका जो आवेदन है वो कम्प्लीटली हो जाएगा और आपको उस रिक्वेस्ट नंबर को लेकर के या फिर आप सचिव महोदय जो है उनको फ़ोन कर देंगे या कॉल कर देंगे, तो आपको आपका जो परिवार है वो पीसीओ महोदय की लॉगिन पे चला जाता है, ये जो रिक्वेस्ट है, और वो वहाँ से जब उसको अप्रूव कर देते हैं तो आपकी जो समग्र आईडी है वो अलग हो जाती है। तो मित्रों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाला इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचता रहे। यदि आपकी डिमांड होती है तो हम आपको परिवार विभाजन करके भी और आपको दिखला देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।